जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक पाठशाला में। और आज के ज्योग्राफी सीरीज के छठे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय मानक समय के बारे में, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। जिसका अर्थ होगा कि भारत में समय का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, क्यों भारत के मोबाइल के अंदर या भारत की जो घड़ियां हैं वो इंग्लैंड की घड़ी से 5.5 घंटा आगे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि भारत के अंदर एक ही मानक समय क्यों है, दूसरा मानक समय जो कि असम में 150 वर्ष पहले चलता था, वर्तमान में वो क्यों नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब देशांतरीय जो विस्तार है, वो कहाँ से है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेके गौरमोता से लेके और अरुणाचल के किबुथु तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है वो कितना है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट या वेस्ट। ये होगा इसकी तरफ पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर ईस्ट इंडिकेट करेंगे। इंडिया लॉन्गिट्यूडनल लाइन के ईस्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न साइड है। ठीक है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का अंतिम छोर है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइन का पोजीशन क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, सो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब हमें यह पता है कि दुनिया भर में समय का निर्धारण किस रेखा से किया जाता है, तो समय का निर्धारण किया जाता है देशांतरीय रेखाओं से। समय का निर्धारण करने के लिए देशांतरीय रेखाएं का इस्तेमाल करते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन। एक्चुअली जो देशांतरीय रेखाएं होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, इसी के आधार पे पूरी दुनिया के समय का निर्धारण किया जाता है। और इस लाइन की संख्या कितनी होती है, इसका टोटल नंबर है 360। ठीक है, 360 इसकी कुल संख्या है। सो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री देशांतर है, उसे संसार का मानक समय माना गया है। GMT, ग्रीनविच टाइम मेरिडियम, हम लोग किसे माने हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसे माना गया है दुनिया का मानक समय। और ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। ठीक है, अगर हम इसे अर्थ बनाएं, ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री लाइन है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, ग्रीनविच। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रीनविच शहर का जो टाइम है, ठीक है, उसे माना गया है दुनिया का मानक समय। वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम क्या माना गया है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के अंदर जो समय होता है उसे ही माना गया है। और संपूर्ण संसार का जो टाइमिंग है कि इसी के अनुसार अरेंज किया गया है। अब दोस्तों, क्योंकि भारत का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा भौगोलिक विस्तार है, चाहे आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखो या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखो, अक्षांशीय विस्तार भी भारत का बहुत ज़्यादा बड़ा है
और साथ ही साथ देशांतरीय विस्तार भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे समय कुछ और होगा और यहाँ पे समय अलग हो सकता है। सूरज उगने की स्थिति, सूर्यास्त की जो स्थिति होगी वो गुजरात के अंदर दूसरे समय पे होगी और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दूसरे समय पे होगी। तो आज़ादी के बाद में हमने मानक समय जो माना है वो माना है 82 डिग्री। भारत का मानक समय हमने किसे माना है? स्टैंडर्ड टाइम। ½ डिग्री लॉन्गिट्यूड को, ठीक है, 82½ डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ये 82½ डिग्री 82 डिग्री जो देशांतरीय रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये भारत में कहाँ से गुजरती है? सो ये गुजरती है इलाहाबाद से। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो लाइनिंग है ये जो जगह है, ठीक है, इसे माना गया है भारत का मानक समय। और ये स्थान है नैनी। स्थान का नाम क्या है? नैनी स्थान का नाम है और ये इलाहाबाद के रामपुर ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है। तो भारत के अंदर जो मानक समय माना गया है वो इलाहाबाद के अंदर नैनी नामक जो स्थान है, नैनी प्लेस है, वहाँ के समय को भारत का मानक समय माना गया है। और 82 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो कि नैनी से गुजरती है, ठीक है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होकर गुजरता है। तो ये लाइन ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। इसीलिए आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप टाइम देखते हो तो लिखा हुआ आता होगा GMT + 5:30 आवर। इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल का, जो भारत के अंदर जो मोबाइल फ़ोन है, भारत की जो घड़ियां हैं, उनका समय इंग्लैंड के समय से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के अंदर जो समय होगा उससे 5.5 घंटा आगे है। अब हमारे सामने एक और प्रश्न ये है कि 5.5 घंटा ये आया कैसे? दोस्तों, समय जो मानक समय है इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए, दोबारा आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं हो। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये 5.5 घंटा एक्चुअली आया कहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक दिन में कितना घंटा होता है। एक दिन में होता है 24 घंटा, 24 आवर। और 24 आवर में कितना मिनट होगा? तो 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। सो 24 आवर में कितना मिनट होगा? 24 × 60, इट मीन्स 1440 मिनट। ये 24 घंटे में जितना मिनट होगा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक और चीज़ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है कितना? कुल देशांतर कितना है? इसकी संख्या है 360। तो अगर कोई व्यक्ति 1 डिग्री
नॉर्थ के तरफ या 1 डिग्री साउथ के तरफ अगर मूव करता है तो वो 1 डिग्री मूव करने में कितना समय मूव कर जाएगा, उसकी जो घड़ी होगी, ठीक है, वो कितना समय आगे बढ़ जाएगी। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1440 बाई 360, कट करोगे तो आएगा 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री जो देशांतर होगा, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होगा वो किसके बराबर है, वो 4 मिनट के बराबर है। इतना समझ में आ गया होगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 24 आवर में कितना मिनट होगा आपने कैलकुलेट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 है। तो अगर 1 डिग्री हम मूव करें तो कितना मिनट समय बढ़ जाएगा, तो समय बढ़ेगा 4 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं कि 4 मिनट समय प्लस में किस तरफ होगा और माइनस में किस तरफ होगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस को जानने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोब को देखना होगा। तो मैं यहां पर धरती पृथ्वी बना रहा हूं। अब मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो 0 डिग्री कहां से गुजरेगा, 0 डिग्री यहां से गुजरेगा। ब्लैक लाइन से इंडिकेट कर देता हूं। ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री ये है, तो ये क्या है, ये आपका GMT है, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन। और इस तरफ क्या है, ईस्ट है, और इधर वेस्ट है। तो अगर आप ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ अगर मूव करोगे, मतलब इस तरफ अगर हम मूव करेंगे, तो हर 1 डिग्री के बाद समय कितना बढ़ जाएगा, 4 मिनट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो 1 डिग्री मान लो आप, तो 1 डिग्री पे अगर हम इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट के तरफ, पूर्व के तरफ अगर बढ़ते हैं, तो 1 डिग्री बढ़ने पे कितना समय बढ़ जाएगा, 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, अगर हम इस तरफ मूव करते हैं, तो 1 डिग्री इधर बढ़ने पे समय कितना कम हो जाएगा, 4 मिनट कम हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री पे 4 मिनट कम हो जाएगा, और यहां पे 1 डिग्री में 4 मिनट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आप ईस्ट की तरफ अगर मूव करें, मतलब भारत की तरफ अगर मूव करेंगे, तो पर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव करने पे समय 4 मिनट बढ़ते जाएगा। और अगर आप वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो समय 4 मिनट घटता जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं भारत की, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इस दुनिया में किस प्रकार समय का परिवर्तन होता है, तिथि रेखाओं का किस प्रकार से परिवर्तन होता है ना, ये मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हमें भारत के समय पे कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, तो भारत में क्या है कि यहां पे कितना लॉन्गिट्यूड है, यहां पे है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ठीक है, और यहां पे कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो अप्रोक्स डिफरेंस आएगा, अप्रोक्स डिफरेंस कितना आएगा, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड आएगा, है ना। अगर माइनस करते हो 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को अगर हम लोग माइनस करते हैं, अप्रोक्स कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा।
ठीक है। तो 30 डिग्री क्या है, अंतर है भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच में, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, तो 30 का डिफरेंस है। ओके, अब 30 डिग्री अगर डिफरेंस है तो टाइमिंग का डिफरेंस कितना होगा, तो 1 डिग्री पे कितना का डिफरेंस आ रहा था, 4 मिनट का आ रहा था, है ना। अगर 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस है तो 30 डिग्री पे कितना का डिफरेंस होगा, 4 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 मिनट। मतलब अप्रोक्स 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश के समय में और गुजरात के समय में। इसका मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त पहले होगा। सूरज किधर से उगता है, सूरज उगता है पूरब से, ईस्ट की तरफ से उगता है, और सूर्यास्त किधर होता है, वेस्ट की तरफ। मतलब सन अगर इस तरफ से आएगा, ऐसे अगर आएगा, तो यहां पे सनराइज क्या होगा, जल्दी होगा, और यहां तक आते आते गुजरात तक पहुंचते पहुंचते सूरज को कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहां पे सवेरा कब हो जाता है, यहां पर 4:30 बजे मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। यहां पे सुबह कब होगा, 4:30 बजे हो जाएगा। लेकिन गुजरात के अंदर सुबह कब होगा, यहां पे होगा 6:30 बजे, ठीक है। समय का अंतर पता चल गया। तो यहां के लोगों को और यहां के लोगों को सूर्यास्त में भी और सूर्योदय में भी, सनराइज में और सनसेट में 2 घंटे का अंतर दिखाई देता है। इसे अगर आपको देखना हो तो आप गुजरात से जर्नी करना स्टार्ट करो, और गुजरात में अगर आप रहोगे तो आपको तो ये पता रहेगा ही ना कि यहाँ पर मॉर्निंग कब होता है और इवनिंग कब होता है, ठीक है, सनराइज कब होता है, सनसेट कब होता है। लेकिन जब आप अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो आप सोचोगे कि 6:30 बजे गुजरात में सवेरा होता था, तो अरुणाचल के अंदर भी 6:30 बजे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अरुणाचल में 4:30 बजे ही सवेरा हो जाता है, और सूर्यास्त जो होता है अरुणाचल प्रदेश में वो शाम के 4:30 पौने 5 बजे तक हो जाता है गुजरात की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ वाले लोग को और यहाँ वाले लोग को जो सूर्यास्त और सूर्योदय का समय है वो अलग अलग मिलता है, ठीक है। लेकिन दोनों जगह की जो घड़ी है, दोनों जगह का जो ऑफिस का टाइमिंग है, दोनों जगह पे जो लोग काम करते हैं, जिस आवर में वो काम करते हैं, उनका वर्किंग आवर का टाइमिंग भी तो सेम ही है ना। और वो टाइमिंग किसके बेसिस पे है, वो टाइमिंग 82 डिग्री हाफ के बेसिस पे है, ठीक है। मतलब 82 डिग्री हाफ कितना है, अगर इस घड़ी में देखें तो GMT प्लस 5:30 आवर है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि 82.5 डिग्री इक्वल टू 5 आवर 30 मिनट आता है कि नहीं आता है, एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 82.5 को या 82.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, आपको मिल जाएगा इतना। और इतना मिलने का मतलब ये है कि अगर 5 आवर 30 मिनट आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि 0 डिग्री GMT से आपका समय कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर यही हम अमेरिका में कंपैरिजन करते तो प्लस नहीं लेते, क्या लेते, माइनस लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अमेरिका GMT के वेस्ट में है, USA इधर पड़ता है और इंडिया इधर है, ठीक है। तो इंडिया में प्लस लेंगे और इधर माइनस लेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब अंग्रेजों के टाइम में असम के जो चाय बागान में लोग थे, उनका जो मानक समय था वो अलग था, ठीक है, और उसे कहते थे चाय बागान समय, चाय बागान मानक समय।
आज से लगभग 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। टी प्लांटेशन स्टैंडर्ड टाइम था, अंग्रेजों ने बना रखा था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने इनके मानक समय को मान्यता नहीं दी। भारत ने 2 टाइम जोन के बजाय सिर्फ एक ही टाइम जोन अपनाया। रसिया के अंदर कितना टाइम जोन है? 9 टाइम जोन है। अमेरिका में 3 है, लेकिन चाइना में और इंडिया में एक ही है। तो इंडिया में कितना है? 5.5 घंटे आगे है। लेकिन 5.5 घंटा तो इस पॉइंट पे आगे है ना, इलाहाबाद में आगे है। असम के लोगों को इससे नुकसान होता है। तो असम के लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी एनर्जी के बचत के लिए, हमारे समय के बचत के लिए भारत के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम के बजाय 2 स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाए। मतलब इस जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है इसके लिए एक अलग टाइम होना चाहिए और शेष भारत के लिए एक अलग समय होना चाहिए। अब बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बनाने से असम के लोगों को क्या फायदा है ये जानते हैं, वो क्यों डिमांड कर रहे हैं ऐसी, ठीक है। 2010 के अंदर इन्होंने प्रमुखता से अपनी आवाज को उठाने का काम किया। यहाँ के मुख्यमंत्री उस टाइम में थे तरुण गोगोई, ठीक है। इन्होंने कहा कि असम जो है अपना अलग टाइम अपनाएगा, लेकिन ये टाइम जोन जो है वो किसी स्टेट के द्वारा डिसाइड नहीं किया जा सकता है, ये भारत सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। स्टेट को टाइम जोन डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। बातों में तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अधिकार नहीं, आधिकारिक रूप से, ठीक है, ऑफिशियल रूप से कब एक्सेप्ट होगा? जब इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम जोन को चेंज करे या सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि ठीक है असम के लिए एक अलग टाइम जोन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो असम के लोगों को क्या फायदा है, वो ऐसा क्यों डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तुलना करते हैं असम और इलाहाबाद के बीच में, ठीक है। अब इलाहाबाद का नाम तो बदल के क्या रख दिया गया? प्रयागराज। सो असम के लोग क्या कह रहे हैं कि आप जीएमटी जो 5:30 आवर कर रखे हैं उसको आप जीएमटी 5:30 आवर नहीं करके जीएमटी 6:30 आवर हमारे लिए कर दीजिए, या एटलीस्ट कम से कम जीएमटी 6 आवर कर दीजिए। अब इससे क्या फायदा है उनको? सबसे बड़ा फायदा इनको यह है कि एनर्जी का बचत होता है। अब कहोगे सर एनर्जी का बचत कैसे होता है? देखिए यहां पे सवेरा कब होता है? 4:30 बजे हो गया, पर इस एरिया में सवेरा कब होगा? यहां से जितना आप इधर बढ़ते जाओगे सूरज के जो सूर्यास्त होने का टाइमिंग है वो भी घटते जाएगा, है ना। क्योंकि असम का जो ये अरुणाचल प्रदेश का जो समय होता है वो यहाँ के समय से 2 घंटा आगे रहता है। अभी हमने डिफरेंस निकाल के देखा, तो यहाँ पे अगर 4:30 बजे सवेरा हो जाता है तो यहाँ के लोग जल्दी उठ जाते हैं, और साथ ही यहाँ सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है, मतलब अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो वहाँ के जो चाय बागान में लोग काम करते हैं वो एक्चुअली चाय बागान में कहाँ काम करते हैं? पहाड़ों पे काम करते हैं ना। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ पे सूर्यास्त हो जाता है जल्दी। अब जल्दी सूर्यास्त हो जाएगा, लेकिन इनका जो असम वालों का जो ऑफिस का टाइमिंग है, जो कार्यालय का जो काम करने का समय है, वो किससे डिसाइड हो रहा है? वो असम के टाइम से थोड़ी ना डिसाइड हो रहा है, वो तो भारत के जो मानक समय है 82.5 डिग्री या जीएमटी प्लस 5:30 आवर से डिसाइड हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे टाइमिंग है 10 से लेके 5 बजे तक, असम के लोगों का वर्किंग टाइम है 10 से 5 बजे तक, और यहाँ पे 4:30 बजे ही अगर असम में अंधेरा हो गया तो यहाँ के जो 5 बजे तक जो काम करने वाले लोग हैं या 5 बजे तक जो ऑफिस खुली रहेगी वहाँ पे क्या होगा? बिजली का खपत होगा ना, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का खपत होगा ना। तो वो चाह रहे हैं कि आप इसके लिए एक उपाय बता सकते हैं कि 2 टाइम जोन बना दीजिए। इलाहाबाद वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कब होता है?
अप्रोक्स 6 बजे होता है, तो 5 बजे का ऑफिस टाइमिंग में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन्हें फ़र्क पड़ता है, पहाड़ों पे रात हो जाती है, जिसके कारण इन्हें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि काम तो 5 बजे तक ही करना पड़ेगा ना। अब अगर भारत सरकार असम के लिए एक अलग टाइम जोन बना देती है, तो ये फिर अपने समय के अनुसार यहाँ के ऑफिस का टाइमिंग, यहाँ के वर्किंग आवर, यहाँ के चाय बागान का समय है, वो अपने मानक समय के अनुसार चेंज कर लेंगे। तो मान लीजिए कि पहले इनका ऑफिस टाइमिंग 5 बजे तक था, अब कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो हम अपना ऑफिस टाइमिंग क्या कर लेते हैं कि 8:30 बजे से लेके और मान लो कि 3 बजे तक कर लेते हैं। तो जब ये 8:30 से 3 बजे तक कर लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का तो बचत होगा ना। चाय बागान में जो लोग काम करेंगे उनकी ऊर्जा का बचत होगा, और उस ऊर्जा को हम लोग कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अलग मानक समय की, अलग स्टैंडर्ड टाइम की डिमांड हो रही है असम क्षेत्र के लिए। पर यह तर्क संगत नहीं है, तब तक नहीं है जब तक कि भारत सरकार इसको अप्रूव नहीं करती है, क्योंकि मानक समय निर्धारित करने का अधिकार जो है वो भारत सरकार के पास है। तो अवेश की आप लोग ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। असम के जो लोग हैं वो अलग मानक समय की डिमांड क्यों कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इससे भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, इससे नुकसान क्या है। तो इससे नुकसान ये है कि मान लीजिए कि यहां से कोई रेलगाड़ी चलना प्रारंभ की, ठीक है, यूपी से राजस्थान से अगर कोई रेलगाड़ी चलना प्रारंभ किया है, तो यहाँ के रेलगाड़ी का टाइमिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा ना। और यहाँ के रेलगाड़ी का टाइमिंग किसके अकॉर्डिंग होगा, असम के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे अलग टाइम जोन मान लेते हैं तो दोनों रेलगाड़ी के समय में अंतर होगा, जिससे दुर्घटना की संभावना रहेगी। लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। लोगों को असम के क्षेत्र में प्रवेश करते ही अपने घड़ी को आधा घंटा या 1 घंटा आगे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का समय यहाँ के समय से 2 घंटा आगे होता है। तो आप जब राजस्थान से असम में जाओगे तो उतना घंटा आपको समय आगे करना पड़ेगा, फिर से आप इधर आओगे तो फिर से आपको पीछे करना पड़ेगा। तो इससे अफरा तफरी की स्थिति हो सकती है, कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, टाइमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने कहा नहीं, ये जो 82 डिग्री हाफ है या हमारा जो मानक समय है जो 82 डिग्री हाफ से डिसाइड होता है, जो कि GMT से 5.5 घंटा आगे है, वही हमारा मानक समय है। ओके, थैंक यू गाइज। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। अगर आपकी कोई समस्या हो तो जरूर लिखें, मैं आपकी समस्या को निदान करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया है, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप संपूर्ण वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।